संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हुई और आज नई संसद में सेशन होना है, लिहाजा महिलाओं का आरक्षण और भी बढ़ेगा अब दोनों सदनों में। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह केंद्रीय सरकार काम करती रही और फिर बिल सदन में रखा जा रहा है और अब आरक्षण जो है वो दोनों हाउसेज में बढ़ेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा देश ये विकास की तरफ आगे बढ़े, ये हमारी मोदी सरकार की हमेशा ईमानदारी से सोच रही है। और हमारे देश की जो मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, इसको भी सशक्त करके इसकी भी समाज को विकास की तरफ आगे ले जाने में हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, ये भी हमेशा हमारा प्रयास रहा है, हमारी सोच रही है। जिस तरीके से देश की आधी आबादी इसको सशक्त करके मुख्य धारा से जोड़ के विकासवादी सोच के साथ हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़े, इस तमाम नियत से हमारी मोदी सरकार ने धरातल पे काम किया है। और निश्चित तौर पे 2014 से लेकर अब तक सबने देखा, देश ने देखा कि हमेशा सार्थक मुद्दों के बारे में हमारी मोदी सरकार ने चर्चा की, सार्थक दिशा में, सकारात्मक दिशा में हमारा समाज आगे बढ़े, इस दिशा में मोदी सरकार ने काम किया। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे हमारा भारत जो है ये विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। हमारी मातृशक्ति भी, इसकी भी इस विकासवादी यात्रा में उसकी भी सहभागिता रहे, इसी नियत और इसी सोच के साथ हमारी मोदी सरकार काम कर रही है। बाकी राजनीतिक दल भी इसको एक स्ट्रैटेजिकल मूव की तरह आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो वोट बैंक की तरह जिसे देखा जाता है। चाहे कांग्रेस की तरफ से भी अभियान शुरू किए गए हों, बाकी राजनीतिक दलों से भी शुरू किए गए हों, लेकिन भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है पहले। देखिए, बाकी अगर दलों की बात करेंगे तो बाकी दल ने हर कदम, चाहे महिलाओं के सशक्त करने की अगर बात की हो तो उसके पीछे का उनका हिडन एजेंडा वोट बैंक बटोरना था। चाहे अल्पसंख्यक समाज की अगर विकास बात करते हैं तो उनके पीछे हिडन एजेंडा वोट बैंक होता है। लेकिन मोदी सरकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मोदी सरकार का साफ और स्पष्ट एजेंडा है कि हमको विकासवादी सोच के साथ, सही नियत के साथ धरातल पर ईमानदारी से काम करना है। हमारे देश की जो मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, इसको भी सशक्त करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और हम ईमानदारी से हमेशा हमने अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। आज देश के विकास में निश्चित तौर पे हमारी मातृशक्ति का भरपूर योगदान है। बिना उनके योगदान के देश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इसी चीज़ को और मजबूत करने के लिए हमेशा हमारी मोदी सरकार ने काम किया। आप अपने विभाग में यानी अल्पसंख्यक कल्याण में भी इसको जगह देंगे? ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो वक्फ की कमेटी होती है उसमें भी आरक्षण के कुछ सिस्टम लागू किया जाए। देखिए, अभी इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी, अभी संसद का सत्र चल रहा है और विभाग इसके बारे में बैठक करेगा। हम सब मिलकर तरक्की की तरफ अपने समाज को आगे जोड़ें, हम विकासवादी सोच के साथ सही दिशा में, सही नियत से आगे बढ़ें। आज हमारी डबल इंजन की केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास के नारे पे ईमानदारी से धरातल पे काम किया है और वो काम दिख रहा है। आज हमारी नारी शक्ति हो, हमारे देश के जन जन हो, प्रदेश के जन जन हो, सबको विकास से जोड़ने का काम हमने किया, सबको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, सबको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस नियत के साथ हमने काम किया। तो निश्चित तौर पे आज हमारी साफ नियत पे जनता ने अपनी मुहर भी लगाई है और निश्चित तौर पे जनता के विश्वास के बल पे हम ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। बसपा को लेकर एक सवाल है, बसपा पर डोरे डालती हुई नजर आ रही हैं सभी राजनीतिक दल। बसपा बार बार दरकिनार होकर इनकार कर रही है। बसपा में स्ट्रैटेजिस्ट को लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा का नाम कभी दूसरे नंबर पर लिया जाता था, आज वो एकदम हाशिए पर नजर आते हैं। बसपा में भी परिवारवाद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग दोबारा हाशिए पर चले गए। देखिए, हम बात करते हैं कि हम समाज को विकास की तरफ आगे कैसे ले जाएं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से हमेशा समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है। और तमाम जो विपक्षी दल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इनका हमेशा एजेंडा केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति रहा है, सत्ता का सुख हासिल करना रहा है। कभी भी जनता की सेवा, प्रदेश का विकास इनका एजेंडा नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने हमेशा पूरे ईमानदारी से समाज को विकास से जोड़कर, समाज के हमारे जो लोग हैं उनको तरक्की के रास्ते पे जोड़ने का रहा है हमारा एजेंडा। और निश्चित तौर पे आज जनता को हमारे एजेंडे पे भरोसा है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद थे जो बता रहे थे कि सरकार का ये कदम आधी आबादी को साथ जोड़ने का ही नहीं बल्कि देश की तरक्की में भी और आगे बढ़ाने का है।
कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।